आज हम बात करने वाले हैं वदीला एंटरप्राइजेस के बारे में। ये कंपनी बिजनेस करती है, मार्केटिंग करती है और डिस्ट्रीब्यूशन करती है आइसक्रीम का। डेयरी प्रोडक्ट भी बनाती है, फ्रोज़न डिज़र्ट और प्रोसेस करती है फूड प्रोडक्ट का, जो कि ब्रांड नेम में आता है वदीला पूरे इंडिया में। इनका प्रोडक्ट है आइसक्रीम, डेयरी प्रोडक्ट और फ्रोज़न डिज़र्ट महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटका में, केरला में और आंध्र प्रदेश में। आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 131 करोड़ है और जो करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में एक शेयर का इस कंपनी का 1525 रुपीज़ है। पीई कंपनी का 35 है। बुक वैल्यू कंपनी का 169 रुपीज़ है। आरओसी कंपनी का 29.6% का है। आरओई कंपनी का 34% है। डेब्ट टू इक्विटी कंपनी ने बहुत कम रखा है, लगभग 0.65 का है। कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्जा नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट करके दिखाया, लगभग 3.75 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट किया इस साल, लगभग 43.5 रुपीज़ का। कंपनी के ऊपर कर्जा शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों मिला के 9.45 करोड़ रुपीज़ है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कंपनी के पास 3.28 करोड़ रुपीज़ का कैश इक्विवेलेंट है। कंपनी ने इसी साल टोटल सेल्स करके दिखाया लगभग 340 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी अच्छा खासा सेल्स करके दिखा रही है। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं कंपनी का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 55 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था -7 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था -5 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा था -61.78 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 125 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा -2 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा -2 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा -22.14 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 139 करोड़, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा -1 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा -0 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया -4.64 रुपीज़ का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया लगभग 159 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट किया लगभग 15 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट करके दिखाया लगभग 11 करोड़ रुपीज़ का, अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट करके दिखाया लगभग 132.03 रुपीज़ का। आगे चलते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 546 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 0 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 0 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा था 1.74 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 573 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 0 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 0 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा 1.04 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया लगभग 592 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया -0 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया लगभग -1 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया लगभग -9.62 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया लगभग 340 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 1 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 1 करोड़ रुपीज़ का, अर्निंग पर शेयर कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट किया लगभग 9.85 रुपीज़ का। अब देख सकते हो ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दिखा रही है। प्रो जान लेते कंपनी का। कंपनी ने इस साल डेब्ट रिड्यूस किया। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाली क्वार्टरली रिजल्ट जो कि बहुत अच्छा खासा जनरेट करके दिखाने वाली है, उम्मीद रखा जा रहा है कंपनी से। और रेशो जान लेते हैं कंपनी का। सेल्स ग्रोथ रेशो जान लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है कंपनी का 3% का, पिछले 5 साल का -7% का और पिछले 3 साल का -15% का, और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी लगभग 49% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 3% का, पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है लगभग 52% का, पिछले 3 साल का 43% का, और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लाएगी लगभग 181% का। और भी जान लेते हैं, स्टॉक का प्राइस देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 29% मूव किया है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से कंपनी का शेयर का प्राइस। पिछले 5 साल में 28%, पिछले 3 साल में 20% और पिछले साल 9% मूव किया स्टॉक का प्राइस। रिटर्न ऑन इक्विटी जान लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 0% का, पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है -2% का, पिछले 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी है एवरेज 6% का, और पिछले साल रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने जनरेट किया 34%। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। जून क्वार्टर में प्रोमोटर्स का होल्डिंग था 51.26% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में उतना उतना रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ। फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग था जून क्वार्टर में कुछ नहीं,
जो कि सितंबर क्वार्टर में बढ़ के 1.59% हो गया। इंस्टीट्यूट का होल्डिंग था कुछ नहीं था होल्डिंग इंस्टीट्यूट का। पब्लिक होल्डिंग था जून क्वार्टर में 48.74% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में घट के 47.15% का हो गया। अभी तक गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट नहीं किया है कंपनी में। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें।